तो हेलो गाइस, तो आज हम इस छोटे से वीडियो में जानेंगे कि एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। और आपने क्लास 7 में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि जब कोई भी एसिड चाहे बेस एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मुझे पता है। और आपको ये भी पता होगा कि उस रिएक्शन में सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है दोस्तों, और ये बहुत इंटरेस्टिंग से रिएक्शन है। और इस ये रिएक्शन जो है ये है NaOH और HCl के बीच में। जब NaOH और HCl एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो वो सॉल्ट यानी NaCl प्लस H2O वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये रिएक्शन है, हम सभी को पता है। तो इसी प्रकार का और कई रिएक्शंस को हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे कुछ रिएक्शंस है, जैसे कि KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन के H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो इसी प्रकार से कई जैसे K2SO4 और H2। फिर यहाँ से कुछ तरह से कुछ रिएक्शंस है। एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि जब भी कभी कोई रिएक्शन होता है, कोई भी रिएक्शन, तो अगर उसमें हीट प्रोड्यूस होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन है जिसमें कि जब एसिड बेस एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो वो हीट को प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन हीट प्रोड्यूस करता है। और जब भी रिएक्शन होगा तो उसमें सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट बन सकता है, बेसिक सॉल्ट बन सकता है और न्यूट्रल सॉल्ट बन सकता है। अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो एसिडिक सॉल्ट, बेस स्ट्रांग होगा तो बेसिक सॉल्ट, अगर दोनों ही स्ट्रांग होंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है दोस्तों।